हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी जो क्लास है वो है आपके अभी तक जितने भी यूपी में एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का संकलन है जो और अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल आपकी क्लास रहेगी। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये आपकी चौथी क्लास होगी यूपी स्पेशल की, और आपका जो ये टॉपिक है वो है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो है आपका आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। आपके ऑप्शन है कालागढ़ बांध, रेहंद बांध, माता टीला बांध और नरौरा बांध। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, माता टीला बांध। माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है, माता टीला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती हैं। तो बरेली, हरिद्वार, कानपुर, नरौरा। तो निचली गंगा नहर आपकी नरौरा से निकलती है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है और इसका निर्माण वर्ष 1872 में प्रारंभ हुआ था और 1878 में समाप्त हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो मुख्य शाखाएं हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है। आपके ऑप्शन है छिब्रू, रेहंद, टेहरी और खोदरी। तो राइट ऑप्शन आपका होगा वो होगा सी, टेहरी। टेहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में भीलांगना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भीलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है, जबकि छिबरो, रेहन तथा खोदी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है बनसागर डैम अभियान, हथनीकुंड बैराज, कैन बेतवा लिंक अभियान, रानूकाजी बहुउद्देशीय अभियान। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका डी। पीने के पानी की आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से करने के लिए जो आपके 6 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, उत्तराखंड ने रानूकाजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टॉन्स पर जो 2 जल भंडारण परियोजना बनाई जाएंगी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस नदी पर निर्मित है। आपके ऑप्शन हैं घग्गर, केन, रेहंद और रोहिणी। तो राइट ऑप्शन होगा घग्गर नदी। खंडरौत बांध आपका घग्गर नदी पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रावर्सगंज से 23 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके जल से निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश अर्जुन बांध कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है पिपरी सोनभद्र, पीलीभीत जिला, चरखारी महोबा जिला और बुंदेलखंड। तो राइट ऑप्शन होगा सी, चरखारी महोबा जिला में आपका अर्जुन बांध स्थित है। माता टीला बांध ललितपुर में, रेहंद बांध सोनभद्र में और गोविंद सागर बांध आपका ललितपुर में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई। आपके ऑप्शन है गोकुल बैराज परियोजना, जामरानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना और पूर्वी नगर नहर परियोजना।
राइट ऑप्शन है ए गोकुल बैराज परियोजना। ये मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं कैन और बेतवा, कैन और चंबल, सरयू और बेतवा, यमुना और घाघरा। तो राइट ऑप्शन होगा ए कैन और बेतवा। 44,605 करोड़ रुपए की कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में कैन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है मिर्जापुर देवप्रयाग, मिर्जापुर पिपरी, झांसी बेतवा और बुलंदशहर नरौरा। राइट ऑप्शन होगा बी मिर्जापुर पिपरी। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यह सोन नदी की सहायक है। सोन नदी की सहायक नदी है, रेहंद पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपके ऑप्शन है अहरौरा, आडवा, बघेलखंड और बदुआ। तो राइट ऑप्शन होगा डी बदुआ आपका उत्तर प्रदेश में बांध नहीं है। ये आपका बांका बिहार में स्थित है और अहरौरा मिर्जापुर में, अडवा मिर्जापुर में और बघेलखंड बलरामपुर में स्थित है आपका। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी बदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है रेहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना और बेतवा नहर परियोजना। तो राइट ऑप्शन होगा ए रेहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रेहंद परियोजना है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रेहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, रेहंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। आपके ऑप्शन है नहर, तालाब, नलकूप और कुआं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी नलकूप। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 2,166 हजार हेक्टेयर 15.1% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र नलकूप 73.9%, नहर 15.1% और तालाब और झील 6%। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी नलकूप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? आपके ऑप्शन है नहरें, नलकूप, तालाब और नहर। तो राइट ऑप्शन होगा नलकूप बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो कौन सी नहर करती है? तो वो आपकी शारदा नहर करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है और यह चंपावत के बनवासा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो राइट ऑप्शन है आपका सी शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो आपकी शारदा नहर है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो सबसे ज़्यादा नलकूप और कूप से सिंचित जो राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश। तो देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और नलकूप द्वारा 73.4% भूभाग के नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषित क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। आपके ऑप्शन है एटा, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर।
जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महुआ जिले के चरखारी अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना आपकी गोकुल बैराज परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 में के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। आपके ऑप्शन है घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वो है आपके बी ऑप्शन सही है, बेतवा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही है। जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई, यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों को लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? आपके ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत रूस। तो डी ऑप्शन सही है, सोवियत रूस। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर यानी 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहां अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना का केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, सोवियत संघ रूस की सहायता से टिहरी बांध परियोजना पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है माता टीला, रामगंगा, मेजा और रिहंद। तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो ऊंचा बांध है वो है आपका रामगंगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है तथा रेहंद बांध सोनभद्र में रेहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। और मैदा बांध मिर्जापुर में बेला नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, रामगंगा, जिसकी ऊंचाई 127.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है शारदा, चंबल, बेतवा और घाघरा। तो परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। अब जो आपका टॉपिक है वो है पर्यटन। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा पर्यटन में वो है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, ग्रीन पार्क कानपुर, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर, ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ। तो राइट ऑप्शन है आपका ए, ये आपका सही नहीं है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर आपका मिर्जापुर में नहीं,
ये आपका ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध जिले में स्थित है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो स्वर्ण त्रिकोण में जो उत्तर प्रदेश के शहर शामिल है वो है आगरा। ए ऑप्शन आपका सही है, और प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी शामिल नहीं है। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है आगरा, नैमिसारण, मथुरा और सारनाथ। तो बौद्ध सर्किट का जो हिस्सा है वो आपका है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सकिंसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर शामिल हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आपके ऑप्शन है कहाँ स्थित है? गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ और गाजियाबाद। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी स्थित है वो आपकी रामपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर और जवाहर नक्षत्रशाला आपकी प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, ये आपकी रामपुर में स्थित है और इसी को ही हम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं। तो ये आपकी रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो इसका पहले था आपका अल्फ्रेड पार्क, अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो राइट ऑप्शन होगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है जो आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? आपके ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम और समग्रता उपागम। तो राइट ऑप्शन होगा समग्रता उपागम। डी ऑप्शन आपका सही है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई है। आपके ऑप्शन है 1972 में, 1974 में, 1989 में और 2001 में। तो राइट ऑप्शन है बी, पर्यटन उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में स्थापना हुई थी, लेकिन पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल के लिए और क्रियान्वयन के लिए 1974 में इसकी स्थापना की गई। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुशीनगर, सकिंसा और श्रावस्ती। तो प्रश्न में दिए गए उपरोक्त सभी विकल्प और बौद्ध परिपथ का भाग हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा सकिंसा को शामिल किया गया है। तो ये चारों ही आपके बौद्ध परिपथ में आते हैं, तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गोमती, सरयू, यमुना और गंगा। तो काशी आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसे घाटों का शहर के नाम से भी जानते हैं। और शिक्षा में क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से गंतव्य शामिल हैं।
आपके ऑप्शन है अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। दूसरा है प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। तीसरा है चित्रकूट, पंचवटी, कालिंजर, बिठूर, अयोध्या। और चौथा है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। राइट ऑप्शन होगा वो आपका बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। डी ऑप्शन आपका सही है। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंदर बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ये आपकी क्लास आज पर्यटन और सिंचाई के साधन और नदियों के बारे में आज हमने की। और इससे पहले आपकी 2-3 क्लास डली हुई है यूपी स्पेशल की, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।